दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सेंसेक्स की सेंसेक्स के मंडे के ट्रेडिंग प्लान की, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे शनिवार इतवार आ चुका है। तो हम करेंगे मंडे के ट्रेडिंग प्लान की। हम बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग प्लान की बात करेंगे और निफ्टी के ट्रेडिंग प्लान की भी बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सेंसेक्स से। सेंसेक्स में हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। कल जो वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि ये सेंसेक्स का लो है। अगर ये लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पर पुट में एंट्री करनी होगी आपको। अगर लो ब्रेक होता है तो आपको पुट में एंट्री करनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कल का अगर हाई ब्रेक होता सेंसेक्स का, तो यहाँ पर आपकी कॉल में एंट्री होती, लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ। हाई को टच करके इसने सेंसेक्स ने लो ब्रेक कर दिया। इस वजह से यहाँ पर पुट में अच्छा मूवमेंट दिया है सेंसेक्स ने। और इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आपको अच्छे कॉल टिप, अच्छे लेवल्स प्रोवाइड कर सकूं मैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेंसेक्स से। ये हमने सेंसेक्स में 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है। जो सेंसेक्स का हाई है वो 80,137 पर है, और जो सेंसेक्स का लो है वो 78,615 पर है। यानी 1,500 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, 1,500 पॉइंट का मूवमेंट दिया है सेंसेक्स ने। और जो सेंसेक्स की क्लोजिंग है वो सेंसेक्स की क्लोजिंग 79,093 पर है। तो मान लीजिए कल फ्लैट ओपनिंग देता है सेंसेक्स। कुछ लेवल्स होते हैं जो मैं भी नहीं लगा पाता, बाकी एक बार चेक कर लेते हैं जी लेवल। जी हाँ, ये लेवल लगा है। ये लेवल क्या होता है कि सेंसेक्स ने यहां से रिजेक्शन लिया है। ये जो यहां से सपोर्ट लिया था सेंसेक्स ने, तो रिजेक्शन यहीं से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए मंडे को फ्लैट ओपनिंग देता है सेंसेक्स, और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद सेंसेक्स नीचे आता है, और नीचे आने के बाद 78,615 के लेवल को ब्रेक करता है। वैसे नीचे आने के चांसेस हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होने के कगार पर है। इस वजह से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, एफआई होते हैं, डीआई होते हैं, वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं युद्ध के टाइम पे, वॉर के टाइम पे। क्योंकि वॉर कितनी लंबी हो सकती है ये कोई नहीं जानता है, और कितना पैसा खर्च हो सकता है ये कोई नहीं जानता है वॉर में। इस वजह से मार्केट नीचे गिरने के चांसेस हैं अभी भी। तो मान लीजिए कल फ्लैट ओपनिंग देने के बाद मंडे को 78,615 के लेवल को ब्रेक करता है सेंसेक्स, तो यहाँ पर पुट में एंट्री होगी। और मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 79,566 के लेवल को ब्रेक करता है, तो स्कैल्पर्स यहाँ पे कॉल में एंट्री कर सकते हैं। और बड़े मूवमेंट के लिए 80,137 का लेवल अगर ब्रेक करता है सेंसेक्स, ऊपर जाता है, तो यहाँ पर आपकी कॉल में एंट्री होगी। इसमें बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। एक बार सेंसेक्स का वन डे का टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं। ये सेंसेक्स का वन डे का टाइम फ्रेम है, और सेंसेक्स के वन डे के टाइम फ्रेम में सेंसेक्स ने यहां से रिजेक्शन लिया है। यहाँ पर डोजी बनाई है इस लेवल पर, और ये कंफर्मेशन भी दे दिए, और कंफर्मेशन भी कह सकते हैं इसे हम, इनसाइड कैंडल भी कह सकते हैं, हैंगिंग मैन। और उसके बाद इनसाइड कैंडल बनाई है। इनसाइड कैंडल बनाने के बाद ये नीचे आई है। तो यहाँ पर अगर ये सही जगह पे बनी है तो ये डाउन का ट्रेंड शुरू हो चुका है। बाकी एक बार देख लेते हैं कौन सी जगह पर ये कैंडल बनी है। जी हाँ, ये कैंडल कहाँ पर बनी है सेंसेक्स में, इस लेवल पर। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है सेंसेक्स, तो ये गैप फिल करने के लिए आता है। तो गैप फिल करना इसने यहाँ से, ये जो लेवल है कि वन डे में यहाँ पर क्लोजिंग की है सेंसेक्स ने, और उसके बाद नेक्स्ट डे ओपनिंग यहाँ पर की है। तो ये जो गैप है इसको फिल किया है सेंसेक्स ने। इस वजह से यहाँ पर सस्टेन करने के बाद और रिजेक्शन ली है, और ये नीचे आया है।
ऐसे ही मैं आपको एक बार 15 मिनट में अभी सिनेरियो दिखा देता हूँ। वैसे अगर वन डे में देखा जाए तो ये गैप फिल किया है इसने, सेंसेक्स ने, तो ये अब डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। अगर यहाँ से इस लेवल को सेंसेक्स ने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी सेंसेक्स में। एक बार मैं आपको 15 मिनट में और दिखा देता हूँ। ये तो मैंने वन डे में दिखाया आपको गैप फिल करना। आज 15 मिनट में अभी सेंसेक्स ने गैप फिल किया है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये देखिए, ये यहाँ पर क्लोजिंग की है और यहाँ पर ओपनिंग की है, तो ये जो इतना बड़ा गैप है, ये गैप फिल किया है सेंसेक्स ने, और गैप फिल करने के बाद इसने रिजेक्शन लिया है, सपोर्ट लिया है और ये ऊपर गया है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इस लेवल को ब्रेक करे तो आपको पुट में एंट्री करनी है, और आज मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये गैप फिल किया है, गैप फिल करने आया था, सपोर्ट कहाँ से लेगा टारगेट का आप इससे एनालाइज कर सकते हैं। ये सेंसेक्स है। अगर ये सेंसेक्स इस लेवल से नीचे आता है, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है, तो यहाँ पर आपकी पुट में एंट्री होगी। यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा और चांसेस भी लग रहे हैं डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के। एक बार बैंक निफ्टी और चेक कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग प्लान है, सॉरी ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी के चार्ट ने भी यहाँ से रिजेक्शन लिया है। जो बैंक निफ्टी का हाई है वो 55,357 पर है, और जो बैंक निफ्टी का लो है वो 54,177 पर है। मतलब 1200 पॉइंट के करीब बैंक निफ्टी ने आज मूवमेंट दिया है। सेंसेक्स ने 1500 पॉइंट के करीब दिया है, और जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है वो 54,552 पर है। तो मान लीजिए बैंक निफ्टी मंडे को फ्लैट ओपनिंग देती है, और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद नीचे आती है और 54,177 के लेवल को ब्रेक करती है, रिटेस्ट करती है और अपने पिछले लो को ब्रेक करती है, इस लो को, तो यहाँ पर पुट में एंट्री होगी। और मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देने के बाद ऊपर जाती है, 54,909 के लेवल को ब्रेक करती, तो यहाँ पर स्कैल्पर्स कम क्वांटिटी में एंट्री कर सकते हैं। और बड़े मूवमेंट की अगर हम बात करें कॉल की साइड, तो 55,357 के लेवल को ब्रेक करती है, रिटेस्ट करती है, तो यहाँ पर बड़े मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। एक बार बैंक निफ्टी में हम वन डे का टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी में वन डे का टाइम फ्रेम है, और बैंक निफ्टी में वन डे के टाइम फ्रेम में ये रिजेक्शन है। वन डे के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने यहां से रिजेक्शन लिया था सितंबर में, और अभी चांसेस क्या बन रहे हैं बैंक निफ्टी के, अभी चांसेस बन रहे हैं कि यहां तक बैंक निफ्टी अभी आ सकती है। बाकी बैंक निफ्टी ने भी, जैसा कि मैंने अभी बताया था सेंसेक्स में, कि गैप फिल करने आती है मार्केट, तो ये जो गैप है यहाँ पर क्लोजिंग ओपनिंग दी है, ये गैप फिल किया है, इस वजह से इसने सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गई है बैंक निफ्टी। वन डे के टाइम फ्रेम की अभी हम बात कर रहे थे। एक बार हम निफ्टी का चार्ट और देख लेते हैं, निफ्टी 50 का। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, और निफ्टी 50 के चार्ट में जो हाई है वो 24,365 का है, और जो लो है वो 23,846 का है। यानी कि करीब करीब 500 पॉइंट के करीब निफ्टी 50 ने भी मूवमेंट दिया है, और जो निफ्टी 50 की क्लोजिंग है वो 23,991 की है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में बाद में वीडियो बनाते टाइम लगाता हूँ, उस टाइम देख नहीं पाता हूँ, सॉरी दोस्तों उसके लिए।
तो मान लीजिए कल निफ्टी 50 फ्लैट ओपनिंग देती है और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 23,846 का लेवल ब्रेक करती है, तो यहाँ पर पुट में एंट्री होगी। और मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी 50 24,146 का लेवल ब्रेक करती है, तो कम क्वांटिटी के साथ यहाँ कॉल में एंट्री कर सकते हैं। बड़े मूवमेंट की अगर बात करें तो 23,365 यानी कि आज का हाई अगर ब्रेक होता है तो मंडे को यहाँ पर बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके दोस्तों, एक बार निफ्टी 50 में वन डे का टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं। ये निफ्टी 50 में वन डे का टाइम फ्रेम है और वन डे के टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 ने यहाँ पर दो बार सॉरी रिजेक्शन लिया था और इस बार सपोर्ट लिया है और इसने जी वाला गैप फिल किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो क्लोजिंग है और ये जो ओपनिंग है, सॉरी ये जो क्लोजिंग है ये जो ओपनिंग है, इसके बीच का जो गैप है निफ्टी 50 ने इस कैंडल में फिल कर दिया और यहीं से सपोर्ट लिया था, यानी कि इसके हाई से सपोर्ट लेके वापस चली गई निफ्टी 50 ऊपर। और क्लोजिंग जो है 24,039 की क्लोजिंग दी है निफ्टी 50 ने। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दोस्तों कमेंट में बताएं आपको किस टॉप पे वीडियो की रिक्वायरमेंट है, मैं उस टॉप पे वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू दोस्तों।